नमस्कार दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के नए वीडियो में मैं एक छोटी सी कहानी के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं देखता हूँ आप लोग ने कितने लोग ने सुनी है, किसने नहीं सुनी है, कमेंट करो बताओ। ये कहानी है जो आपने शायद सुनी होगी, इसलिए बता देता हूँ पहले से, डिस्क्लेमर जिसको कहते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि अगर कहानी सुन ली तो भाग जाऊँ, उसके बाद भी कुछ बताऊँगा, सुन लेना। ठीक है, तो कहानी चालू होती है तीन दोस्तों से। तीन दोस्त अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। अब स्कूल क्या है, एक जंगल के पास में है। ठीक है, तो प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। खेलते खेलते वो लोग बोलते हैं चल लुका छिपी खेलते हैं। तो अब प्लेग्राउंड में तो खुला रहता है, तो उसमें क्या लुका छुपी खेलोगे, है ना। तो लुका छुपी खेलने जाते हैं वो लोग जंगल में। हाँ, और स्कूल में हर लापरवाह स्कूल की तरह एक छोटा सा क्या बोलते हैं, फेंस में छेद रहता है, जिससे वो फिर निकल के उस पार पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर फेंस में छेद नहीं रहता तो किसी स्कूलों में वो क्या बोलते हैं, वो जो कांच लगे होते हैं वो नहीं लगे रहते सही से, जो भी है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे निकल के पहुंच जाते हैं जंगल में। जंगल में बच्चे खेल रहे होते हैं। ठीक है, अब खेल रहे हैं तो अच्छी बात है ना, खेल रहे हैं, लुका छुपी खेल रहे हैं। जंगल में वैसे कोई जानवर अंदर ज़्यादा बड़े थे नहीं। ठीक है, छोटे मोटे कीड़े वीड़े थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब इतना टेंशन मत लो, अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा आप सोच रहे हो। तो अभी जंगल में जाते हैं, ये लोग खेल रहे होते हैं। ठीक है, लुका छुपी खेल रहे होते हैं। अब छुपते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो कुछ पेड़ के पीछे छुपते हैं, कुछ बड़े पेड़ के पीछे छुपते हैं। अब पेड़ ही हैं जंगल में, और क्या हो जाते हैं, है ना। कोई गिरे हुए पेड़ के इधर साइड में छुप जाते हैं। ठीक है, तो तीन बच्चे रहते हैं, राइट। तो अब एक दान दे रहा है, दूसरे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। ऐसे पहले राउंड में होता है कि एक पेड़ के पीछे पाया जाता है और एक पेड़ के साइड में पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि लेटा हुआ पेड़ जो है उसके उसके साइड में पाया जाता है। ठीक है, एनीवेज उसके बाद ऐसे मतलब 3-4 राउंड होते हैं, लोग ऐसे से बदल रहे हैं। जो हार जाता है पहले वो जाता है अगला उस पर। तो आज क्या होता है, एक बार एक बच्चे को एक गड्ढा मिलता है। ठीक है, और वो गड्ढा रहता है थोड़ा गहरा। तो वो गड्ढा सोच के कि यार यहाँ पे तो मस्त छुप जाऊंगा मैं, तो मैं तो कूद जाता हूँ। ठीक है, तो कूद गया, वो कूद गया, छुप गया, मस्त छुपा, कोई ढूंढ नहीं पाया उसे। ठीक है, क्योंकि किसी को गड्ढा गड्ढा ही नहीं पता, सब सोच रहे पेड़ पे छुपा होगा। इधर उधर ढूंढ रहा है बच्चा जो भी है, और क्योंकि जब तक सबको पकड़ नहीं लेते गेम आगे बढ़ नहीं सकता, तो ढूंढना पड़ेगा भाई। अब ये ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है, दोनों ही ढूंढ रहे हैं उसको। ठीक है, तो जब ऐसे ढूंढते ढूंढते मिलते हैं, ठीक है, तो ढूंढते ढूंढते क्या होता है, शाम हो जाती है। ठीक है, अब मतलब समझो ये लोग चालू किए थे दिन के 1 बजे से। ठीक है, और फिर शाम हो जाती है, 4 और बज जाते हैं। ठीक है, अभी तक नहीं मिला वो। अब भैया हो रहा है इन लोग को टेंशन। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि यार तू आजा, तेरे को डायनर नहीं बनाएंगे। ठीक है, मैं पहले से ही पकड़ा गया हूँ, आजा आजा बस तू आजा। ठीक है, और वो भी मतलब फिर मतलब वो भी देखता है इतने से पकड़ा नहीं इन लोगों ने, टेंशन में वो भी आ जाता है बच्चा जो छुपा रहता है। तो वो फिर चिल्लाता है कि मैं इधर हूँ, मैं यहाँ हूँ, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करके इवेंचुअली वो लोग पता कर लेते हैं और आवाज़ आ जाती है और ढूंढने पहुँच जाते हैं कि हाँ ये गड्ढे में है। ठीक है, तो अब बच्चे जो रहते हैं वो जाते हैं और भैया निकाल रहे हैं। ठीक है, निकालने का मतलब कोशिश तो एक तो कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, दूसरा वहाँ से भाग जाता है। तो अब आप बोलोगे यार एक बच्चा भाग गया और एक बच्चा उसकी मदद कर रहा है निकलने में। ठीक है, तो वो कैसे निकलने में मदद करता है, और लकड़ी वकड़ी देता है, फिर पकड़ के खींचता है। ठीक है, लकड़ी वकड़ी देता है, पकड़ के खींचता है। मुझे पता है आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि कि अब बच्चा निकाल लेगा उसे और फिर हम ये सीखेंगे कि यार ज़िंदगी में जो मुसीबत के समय काम आए वही दोस्त अच्छा होता है ना। ऐसा ही कुछ आप सोच रहे होंगे, है ना। तो अब देखो कहानी में ट्विस्ट लाते हैं थोड़ा। क्या होता है कि ये जो खींच रहा था ना उसे डंडी से, उसका पैर हक भगाता है और फिर वो खुद भी गिर जाता है अंदर। ठीक है। ठीक है, मुसीबत के समय बचाने वाला दोस्त आपके साथ ही अंदर, वो भी गड्ढे में आ गया। अब दोनों चिल्ला रहे हैं कि कोई बचाओ हमें। तो वो जो बच्चा पहले भाग के गया था ना, वो एक्चुअली टीचर्स को बुलाने गया था। जाके वो पीटी टीचर को बुलाता है कि यार सर देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। पहले तो वो डांटता है, लेकिन बोलता है चल चल पहले उन लोगों को बचा ले, फिर डांटूंगा अच्छे से तुम लोग को। ठीक है,
तो वो जाता है, रस्सी लेके जाता है, रस्सी लेके अच्छे से, हाँ। तो रस्सी वस्सी लेके अच्छे से जाता है, वो बड़ा हट्टा खट्टा आदमी है, पीटी टीचर। पहुंचता है वो क्या बोलते हैं, क्राइम के उस पे देखता है कि दोनों फंसे हुए हैं, दोनों रो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार अब तो कोई बचाने ही नहीं आएगा हमको। वो भी भाग गया एक नालायक, ठीक है। लेकिन फिर वो देखते हैं कि यार ये पीटी सर आ गए और वो बच्चा भी आया, तो वो फिर हाँ सांस में सांस लेते हैं, थोड़ा बोलते हैं यार अच्छा हुआ कि किसी में तो अकल थी, हम लोग में तो अकल ही नहीं थी, ये मतलब मेरे को बचाने के चक्कर में खुद ही गिर गया। तो अब पीटी टीचर रस्सी फेंकता है, रस्सी का एक फंदा टाइप बनाते हैं, दोनों अपने अपने कमरों पे बांध लेते हैं, कमर पे, और फिर खींचता है दोनों को, दोनों आ जाते हैं ऊपर, है ना। हो गया, बच गए, सही ना। तो देख लो, मुसीबत के समय तो दोनों काम है दोस्त, लेकिन जो दोस्त ना आपको लग रहा है कि आपके काम आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में आपका दोस्त है, ठीक है। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन गड्ढों में हम गिरते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे दोस्तों ने खोद रहा होता है हमारे लिए, ठीक है। कभी कभी जाने में और कभी अनजाने में, ठीक है। जाने में ज़्यादा केसेस होते हैं, क्योंकि भाई गड्ढा कोई क्यों खोदेगा अनजाने में, बहुत मुश्किल है। गड्ढा मतलब समझते हो ना कि प्रॉब्लम्स आपके लिए कोई क्रिएट करता है। जब हो सकता है आप किसी को अपना दोस्त मानते हो क्योंकि आप बहुत ट्रस्टिंग नेचर के इंसान हो, आप मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी ही इंसान को ट्रस्ट करने लग जाते हो, ठीक है। या फिर आप इनहेरेंट ह्यूमंस की उसमें कि यार ज़्यादातर लोग तो अच्छे ही होते करके इस चीज़ में ट्रस्ट करते हो, तो इसलिए आप मतलब इतना वो नहीं करते कि यार ठीक है सब दोस्त हैं, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादातर केस में तो ठीक है, चल जाता है यार, ज़िंदगी में इतना कोई वो नहीं होता। लेकिन जहाँ कंपटीशन आता है ना ज़िंदगी में, जहाँ पे भी कंपटीशन आता है, जैसे सिंपल में अगर मैं ले लूँ कि अगर आप दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं और प्रमोशन एक का ही होना है, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया, ठीक है। बहुत ईजी सा सिनेरियो, आपको भी पता होगा ये चीज़। तो ऐसे में कई टाइम ऐसा होता है कि आपके हाथों से कई ऐसे ब्लंडर हो जाते हैं जो एक्चुअली आपके हाथों से नहीं हुए होते, अगर आपका दोस्त उसके लिए आपको उकसाता नहीं, आपको उसकी तरफ भेजता नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आप अपना काम और ज़्यादा अच्छे से करना चाह रहे थे, आप सही रास्ता पकड़ भी चुके थे, लेकिन फिर उसने आपको एडवाइस दी कि यार ये ज़्यादा तरीका ठीक नहीं है, इसमें ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, और ये तो मत कर तू। और फिर 2 दिन बाद वही वो उसी चीज़ से करके लाया वो काम, और फिर आपका क्रेडिट वो ले गया, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता तो कुछ और होता है कि आपके पीछे बात बनाई जा रही है कि यार ये कामचोर है, काम नहीं करता, जबकि आप सबसे ज़्यादा काम करते हो मान लो, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा ऑफिस के उसमें बातचीत में घुसते ही नहीं हो, ठीक है। आप ज़्यादा ऐसे प्राइवेट इंसान हो थोड़ा, तो आपके पीछे बात चल रही है, ऐसा हो रहा है कुछ कि यार ये तो कुछ काम ही नहीं करता, दिन भर देखो खाली ही बैठा है, हम लोग देखो कितना काम करते हैं, हम देख थक जाते हैं इसलिए बात करना पड़ता है, और वो देख थकता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि काम ही नहीं करता होगा, वरना कैसे थकान ना हो इंसान को, थकान हो तब तो उठे इंसान। और इनको पता नहीं है कि यार इनसे ज़्यादा ही काम कर रहा है वो, इन लोग को जितना मिला के लोग काम करते हैं उतना अकेले करता है वो, समझ रहे हो ना। तो जब ऐसी बात फैल जाती है, ऐसी अफवाह फैल जाती है, तो थोड़ा तो नेगेटिव इफेक्ट उसका भी पहुंचता है। भले आपकी नौकरी ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डिस्कवर हो जाएगा कि हाँ ये काम करता है, ठीक है। लेकिन आपको फिर समझो ना कि जो प्रॉब्लम आपकी थी ही नहीं, वो क्रिएट हो गई, यानी जो गड्ढे में आप गिरे ही नहीं थे, वो किसी ने खोदा और फिर आपको बोला कि वो देख उधर, ठीक है। तो आप मतलब, या फिर आप जहाँ बैठे थे वहीं किसी ने गड्ढा खोदना चालू कर दिया और आप गड्ढे में चले गए अननोइंगली, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप तो बैठे ही थे, लेकिन आपके नीचे नीचे कब तक गड्ढा वो पूरा बन गया, और फिर सीधा जो मेन वो था ना जिस पे आप बैठे थे, आपके नीचे की ज़मीन किसी ने खिसका दी। ऐसा भी होता है। तो दोस्त ज़रूरी है ज़िंदगी में, अच्छी बात है, ठीक है। ट्रस्टिंग दोस्त ज़रूरी है, क्योंकि क्या बोलते हैं, ज़िंदगी में ट्रस्टिंग लोगों की वैसे भी ज़रूरत है, ठीक है। वो दोस्त हो या ना हो, ज़रूरत तो है। लेकिन किसी पे आप ट्रस्ट कैसे करें? ट्रस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। कभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैंने एक इंसान को देखा जैसे होता है ना वो गाना था ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो वैसे ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को देखा और आपको ट्रस्ट हो गया सीधा, ठीक है। ट्रस्ट ऐसे नहीं होता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ट्रस्ट एक्चुअली टाइम लेना चाहिए, देखना चाहिए इंसान एक्चुअल में कैसा है, ये मेरे साथ ऐसा है तो क्या सबके साथ ऐसा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पर मोटा मोटा समझो, ट्रस्ट किसी पे एक दिन में कभी नहीं करना चाहिए,
एटलीस्ट ये तो मान के चलो कि यार पहली मीटिंग में, सेकेंड मीटिंग में, 1 महीने में, 2 महीने, 1 साल में किसी पर ट्रस्ट अप कर नहीं सकते। आप मोटा मोटा ये देख सकते हो कि ठीक है इंसान अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे भी ठीक रहेगा कि नहीं आपको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि इंसान भी एक डायनेमिक चीज़ होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक इंसान आज ऐसा है तो कल को भी ऐसा ही रहेगा। आप बताओ, आप अपनी गारंटी ले सकते हो कि आप आज जैसे हो वैसे ही आप कल भी रहोगे, परसों भी रहोगे और नरसों भी रहोगे? कोई गारंटी नहीं ले सकता। जब अपनी कोई गारंटी नहीं ले सकते तो दूसरे की क्या गारंटी लेगा यार कि ये इंसान चेंज नहीं हो जाएगा? तो फिर इस तरह तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि ट्रस्टिंग इंसान जो है वो भी चेंज हो सकता है। हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट अगर लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा तो आप ज़्यादा श्योर रहेंगे, है ना। और लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अगर ट्रस्टिंग का है तो एक और बात हो जाती है कि यार इतने टाइम तो आपने फ़ायदा उठाया ना उसके ट्रस्टिंग होने का, ट्रस्टफुल होने का, जो भी है, कि यार हाँ जब भी आप फंसे उसने निकाला आपको, और आपको गलत दलदल में फंसने नहीं दिया। जब उसने बोला कि ये देखिए यहाँ वार्निंग साइन है, जब तो क्यों जा रहा है उधर क्विक सैंड में, है मत जा, ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो ऐसे में इतने टाइम तो आपने फ़ायदा उठाया। अब बाद में भले वो इंसान 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको धोखा दे भी दे, मान लो दे दिया धोखा, एटलीस्ट अभी तक तो आपने उसका ट्रस्ट एंजॉय किया ना। ट्रस्ट एक्चुअली परमानेंट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, कि यार परमानेंट ही ट्रस्ट है, क्योंकि परमानेंट तो हम लोग ही नहीं है। हमारा भी एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, तो हम अभी ऐसे हैं, क्या 100 साल बाद ऐसे ही होते? 100 साल तो जी नहीं पाते लोग, लेकिन मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, 100 साल 200 साल अगर हम जी जाते, मान लो जी जाते, तो क्या जितने अभी हम वो हैं, क्या ऐसा ना होता कि हमने दुनिया ज़्यादा देख ली और हम बेटर होते चले गए? देखा है आपने, इमेजिन किया है, ये जो भी है, क्या जब कोई नया होता है, जब किसी चीज़ कुछ नया नया दुनिया लगती है, तो इंसान थोड़ा ये रहता है ना कि यार ट्रस्टिंग रहता है, दूसरों के प्रति जिज्ञासा रखता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें सही करना चाहता है इंसान, है ना। जब जब इंसान की उम्र कम होती है, जब इंसान की उम्र ज़्यादा होती है, तो फिर अपना काम बनता है बाड़वे जनता टाइप का, वो हो जाता है कि यार क्या बोलते हैं, थक गया मैं, ठीक है। ये मुखौटा रख के ना ज़िंदगी भर में, मुखौटा रख के अपने ऊपर ज़िंदगी भर अपने आप को दुख दे दे के थक गया मैं। इतना ज़्यादा थक चुका हूँ इन सारे क्या बोलते हैं उसे, साजिशों से, खेलों से और विवादों से, ठीक है। इतना ज़्यादा थक चुका हूँ मैं कि यार मतलब मेरे को फील ही नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू है। और जब तक मैं जो कर रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर एटलीस्ट मैं तो वैल्यू कर लूँ। अगर मैं किसी और के लिए कुछ कर रहा हूँ और वो उसकी वैल्यू नहीं करता है, मान लो ऐसा है कि मैं किसी और के लिए कुछ कर रहा हूँ और वो उसकी वैल्यू नहीं करता, तो एटलीस्ट मैं तो अपने लिए तो ऐसा कुछ कर लूँ कि मैं तो वैल्यू कर लूँ उसकी, क्योंकि बाकी कोई करे ना करे मैं तो वैल्यू कर सकता हूँ। मेरे को तो पता, मैं खुद से तो झूठ नहीं बोलूँगा ना, खुद से तो झूठ नहीं बोलूँगा मैं। कभी कभी लोग खुद को भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए बोलते हैं, तो ठीक है, ठीक है यार, ठीक करता कोई भी कुछ तो करता ही है ना। कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म होती है, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप मोटा मोटा ज़िंदगी में सही जा रहे हो, तो शॉर्ट टर्म में छोटी मोटी अगर आप छोटी मोटी गलतियाँ आपने की है और जब गलती आपको रियलाइज़ हुई तो आपने उनको सुधारा भी है, इतना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, कोई भी गलत बात नहीं। एनीवेज, तो याद रखिए ज़िंदगी में आप जितने गड्ढों में गिरते हैं, अगर आपको आपका दोस्त बचाने आया है और अगर वो दोस्त भी आपको बचाने के चक्कर में उस गड्ढे में गिर जाता है, तो वो तो आपका अच्छा दोस्त निकला, लेकिन आप उसके ख़राब दोस्त निकले। क्यों? क्योंकि वो आपको डूबते इंसान को बचाने आया था और आप भी उसको ले डूबे। तो पाप तो आपके सर पे ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा हुआ कि कुछ इंसानों में अकल होती है। अच्छे तो बहुत इंसान होते हैं, लेकिन अकल वाले और अच्छे इंसान ही कुछ कर पाते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। जिसके पास अकल होती है और अच्छा इंसान होता है, क्योंकि देखो वो गिरा अंदर, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये जो अंदर पहले गिरा था ये थोड़ा ज़्यादा भारी होगा, तो इसको निकालने के चक्कर में अगर दोनों मेहनत करते तो भी शायद उसको लग रहा था कि नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वो भाग के गया कि यार टीचर को बुला के लाता हूँ, टीचर मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि अब ये बात बचपने से निकल चुकी है कि मतलब जो भी होता है ना कि दोस्त में ही संभाल लेंगे, बाहर बताने की क्या ज़रूरत है।
ठीक है, टीचर्स को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब उसको लग गया कि यार नहीं, अब किसी बड़े इंसान का ही सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ी बहुत डांट खा लेंगे लेकिन सहारा ले लेते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी में ऐसे ही कभी कभी अपने से क्या बोलते हैं, जिनसे आप बनती नहीं है ना आपकी, लेकिन ऐसा चीज़ जिसमें आप उनकी डांट खा के भी बच जाओ, वो भी काफ़ी है। ठीक है, इतनी अकड़ कभी नहीं ज़िंदगी में होनी चाहिए कि आप अपना फ़ायदा कराने से तो छोड़ो, अपने को गड्ढे से निकालने में, यानी कि आप ज़िंदगी में अपने आप को तबाह कर रहे हो, पर आपकी अकड़ इतनी है कि आप मतलब दूसरे को किसी को भी, जैसे आप मान लो नाराज़ हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो आप, ठीक है, तो आप उससे भी मदद नहीं लेना चाहते, लेकिन वो इंसान आपकी मदद कर सकता है। तो कभी कभी ज़िंदगी में, जैसे कहा जाता है, ये वीडियो उस इंसान को शेयर मत कर देना जिससे आपको मदद लेनी है, पर कभी कभी ज़िंदगी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, सुना है ना ये। तो ये थोड़ा देख लो, सोच लो, अप्लाई कर लो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो आज का पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, ज़िंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, कुछ भी इशू है, किसी से आप बात करना चाहते हैं, तो 1 घंटे की कंसल्टेशन मैं देता हूँ, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं सी, और बाकी डिटेल्स आपको उधर मिल जाएंगी। आखिरकार आप अभी तक बने हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अभी तक के वीडियोस मेरे पसंद आए हों। कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, AL करके कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं तो आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।